अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। और जिन लोगों को इस साल हज की सादत नसीब हुई है उन सबको मेरी तरफ से हज की दिली मुबारकबाद। आज मैं आप लोगों के साथ हंटर बीफ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हंटर बीफ घर पर बनाना बहुत ही आसान है। बस इसके लिए आपको पीटर सॉल्ट या कलमी शोरे की ज़रूरत पड़ती है। कलमी शोरा वैसे हेल्थ के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, बट वंस अ ईयर इतना हार्मफुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम बाहर से भी हंटर बीफ तैयार करवाते हैं उसमें भी ये इंग्रेडिएंट ज़रूर ऐड होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें 2 खाने के चम्मच कलमी शोरे की ज़रूरत है। कलमी शोरे का आप किसी भी खाली पैन में ले लीजिए और उसे अच्छी तरह से टॉस कीजिए। इतनी देर तक इसे हिलाते हुए कुक कर लीजिए कि इसका कलर चेंज हो जाए। मैंने फिर भी इसे थोड़ा सा लाइट कलर में निकाल लिया। आप अगर हो सके तो इसे ब्लैकिश शेड तक कुक कर लीजिएगा। कलमी शोरा या पीटर सॉल्ट के बगैर भी हंटर बीफ तैयार किया जाता है, जिसमें सिरका और नमक का इस्तेमाल किया जाता है, बट उस रेसिपी से आपको हंटर बीफ अंदर से रेड नहीं मिलेगा। अगर हंटर बीफ में आपको अंदर रेड कलर चाहिए तो उसके लिए कलमी शोरा की ज़रूरत है। कलमी शोरे को अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद आपको इसे पीसना है और उसमें साथ ही शामिल करें 1 खाने का चम्मच भुना पिसा ज़ीरा, 3 चाय का चम्मच नमक, 4 दालचीनी की स्टिक्स, 3 चाय का चम्मच काली मिर्च। तमाम चीज़ों को फाइन पाउडर में पीस लीजिए। जब ये अच्छी तरह से पिस जाए इसके बाद इसमें शामिल कीजिए गुड़ की शक्कर, या फिर अगर आपके पास साबुत गुड़ है तो पहले उसे थोड़ा सा क्रश कर लीजिए या ग्रेट कर लीजिए। ये तकरीबन हमें 3 खाने के चम्मच चाहिए। और अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें शामिल करें 4 लेमन का जूस। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा मैरिनेशन तैयार हो चुका है। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो का बीफ का पीस। इसे अच्छी तरह से प्रिक करना है। ये मेरे पास प्रिकर है, इसके हेल्प से बहुत अच्छी तरह से मीट में सुराख हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी पिन्स एक साथ होती हैं। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे कांटे की मदद से भी अच्छी तरह से प्रिक कर सकते हैं। तो सबसे मेन पार्ट यही है कि आप जितना अच्छा इसे कांटे की मदद से प्रिक करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने मैरिनेशन भी शामिल कर दिया है और एक तरह से प्रिक कर रही हूँ ताकि जूसेस उन सुराखों के अंदर तक अच्छी तरह चले जाएं। इसके बाद आप इसे कवर कर कर फ्रिज में 1 दिन के लिए रखें। इसके लिए आप स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास का बाउल या फिर प्लास्टिक का बाउल। प्लीज़ किसी एल्युमिनियम या किसी और मेटल के बर्तन में इस बीफ को मत रखिएगा, क्योंकि इसमें पीटर सॉल्ट है और उसका रिएक्शन हो सकता है और आपका खाना पॉइजनस हो सकता है। सेकेंड डे आप दोबारा से रेफ्रिजरेटर से इस मीट के पीस को निकालिए और इसे दोबारा से कांटे की मदद से अच्छी तरह से प्रिक करना है। चारों तरफ से टर्न कर कर भी इसे प्रिक कीजिएगा ताकि जूसेस बहुत अच्छी तरह अंदर चले जाएं। जिस साइड से आपने मीट को फर्स्ट डे फ्रंट पे रखा हुआ था, आप कोशिश कीजिए कि वो हिस्सा अब बॉटम पे चला जाए और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाए, और दोबारा से इसे बंद कर कर फ्रिज में 24 घंटे के लिए रख दीजिए। सेम प्रोसेस को हमें 4 से 5 दिन तक रिपीट करना है। या तो आप इसे 4th डे पे कुक कर सकते हैं या फिर 5th डे कुक कर सकते हैं। इससे पहले बस ये आपका 2 से 3 मिनट का डेली काम है कि आप इसे निकालिए और अच्छी तरह से कांटे से गोंद लीजिए। जब आपको ये कुक करना है उस दिन भी आप इसे पहले फ्रिज से निकालें और अच्छी तरह से कांटा इसको प्रिक करने के बाद जूसेस थोड़े से इसके ऊपर पोर कर लीजिए। इसके बाद आप इसे इस मैरिनेशन से अलग करें और मोटा सा थ्रेड लेने के बाद उसे अच्छी तरह से टाई कर लीजिए। इस पूरे मीट लॉग को आपको मोटे थ्रेड से अच्छी तरह से टाई करना है। और इसके बाद आप इतना बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें ये मीट का पीस अच्छी तरह से पानी के अंदर डिप हो सके। मीट का पीस आप पैन में रखें और इसके ऊपर इतना ज़्यादा पानी डालें कि ये बिल्कुल कम्प्लीटली कवर हो जाए। इसके बाद आप इसे ढककर बहुत ही हल्की आंच पर कुक करें। ये कुकिंग में तकरीबन 4 से 5 घंटे ले सकता है। मेरा मीट तकरीबन 3 से 3.5 घंटे में कुक हो गया था, बट अप्रॉक्सीमेट ये 5 घंटे तक भी ले सकता है। इसे बॉईल करते वक्त हमें मैरिनेशन इसके साथ ऐड नहीं करनी है। जस्ट मीट का पीस लेकर उसे पानी में डालकर इसे बॉईल करना है। जब ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए तब आप इसे निकाल कर ठंडा कर लीजिए। मैंने इसे गरम गरम में काटने की कोशिश की है, इस वजह से इसके स्लाइसेस प्रॉपर नहीं कट रहे। लेकिन आप जब इसे काटें तो थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट दीजिएगा। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। इसके बाद इसके बहुत अच्छे स्लाइसेस कट जाते हैं और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो रेड कलर आया है ये कलमी शोरे की वजह से आया है। अगर आप मीट लवर हैं तो हंटर बीफ को ऐसे ही इंजॉय कीजिए। अदरवाइज़ आप इसे तेल के अंदर थोड़ा सा प्याज, लहसुन
हरा धनिया और थोड़े मसालों के साथ अच्छी तरह से टॉस करने के बाद ब्रेड टोस्ट के साथ सर्व कीजिए। आप इसे सैंडविच फिलिंग या फिर बर्गर की फिलिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।